हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस द पीएच ऑफ द सॉल्ट। लास्ट वीडियो हमने जैसे आपको बताया था कि पीएच ऑफ सॉल्ट में कि जब जो है आपको हमने बोला था कि नेचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर न्यूट्रल एसिडिक या बेस जो है, जो आपका जो नेचर ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन होता है वो आपका या तो न्यूट्रल हो सकता है या एसिडिक हो सकता है या बेस हो सकता है। तो कब न्यूट्रल होता है, कब जो है सॉल्ट सोल्यूशन एसिडिक नेचर कंटेन करता है और कब बेसिक नेचर कंटेन करता है, इसको आप जानेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बोला था में कि जब आपका जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना होगा, तो उस समय जो आपका सॉल्ट सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। हमने एग्जांपल दिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस में रिएक्ट किया था, तो NaCl। तो NaCl का जब सोल्यूशन आपसे उसका पीएच पूछा जाए तो जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, मीन्स पीएच की वैल्यू क्या होगी, 7 के इक्वल होगी। अब जो है हम बात करेंगे उसी में कि द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जो आपका सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, अगर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना होगा, तब जो आपका सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और पीएच पेपर में मैंने आपको बताया था कि 7 पे न्यूट्रल होता है, और जब लेस देन 7 होता है वैल्यू, तब आपका क्या होता है भाई, तब आप बोलते हैं कि वो जो है एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ पे जैसे आपको हमने बोला था कि जब 7 से लेस होता है तो वो एसिडिक, और ये जब 7 से मोर होता है तब जो है आपका वो क्या होता है, बेसिक। तो इस तरीके से आपने को यहाँ पे बताया गया था, ये जो है आपका बेसिक, और 7 पे होता है तो ये आपका न्यूट्रल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो है द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर जो है जो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना हुआ है, तब जो है जो आपका सोल्यूशन का नेचर होगा वो एसिडिक नेचर होगा, माने उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल से आपको हम बताते हैं। जैसे हमने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 लिया, और हमने वीक बेस लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब जब हमने यहाँ पे रिएक्ट कराया तो जो यहाँ पे सॉल्ट बना वो कॉपर सल्फेट बना। तो कॉपर सल्फेट का जो नेचर होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, माने लेस देन क्या, 7। यहाँ पे हमने लिखा है। फिर देखिए, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया मीन्स H2SO4 लिया, और हमने वीक बेस ZnSO4 लिया। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बना, और ये जो है जो नेचर शो कर रहा है वो कैसा नेचर का होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। माने आपसे बोला जा रहा है कि जब जो आपका सॉल्ट सोल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हो, तब जो है जो आपका सोल्यूशन का नेचर होगा वो एसिडिक होगा, माने लेस देन 7 होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोला जा रहा है आपसे कि जो सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन है वो अगर आपका किसका बना होगा, कि वो आपका वीक एसिड का, माने वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, तो उस समय जो उसका नेचर होगा वो कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर का होगा। कैसे, किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो आइए हम इसको एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे हमने लिया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड माने ये जो है आपका क्या हो गया, वीक एसिड, और हमने बेस लिया माने सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। जब इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया तो ये क्या बना, सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे आप जानते हैं वाटर बनता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन है, ये जो है कैसा, किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, माने मोर देन क्या, 7। जब वैल्यू आपकी 7 से ज्यादा आती है तो आप बोलते हैं कि वो बेसिक नेचर का है। तो ये जो है कैसा नेचर का होगा, बेसिक। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल से देखिए। जैसे मैंने लिया एसिडिक एसिड माने वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। अब जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो सोडियम एथेनोएट बना, और ये जो सोडियम एथेनोएट सॉल्ट है आपका, ये जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो इसका जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, माने कि इसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, मोर देन 7 होगा। तो यही लिखा गया है, मोर देन 7। तो इस तरीके से आपको जो है बताया गया कि जब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर जो है आपका सॉल्ट सोल्यूशन है तो वो कैसा होगा, आपका जो है न्यूट्रल। माने एग्जांपल आप क्या बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, NaCl। और जो है फिर मैंने बोला कि अगर आपका जो सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो उस समय जो सोल्यूशन का नेचर आएगा, सॉल्ट सोल्यूशन का नेचर आएगा, सॉल्ट सोल्यूशन का नेचर वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर, माने क्या, माने लेस देन 7।
अगर आपका जो है मैंने बोला कि जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो वीक एसिड, किसका, वीक एसिड और क्या, स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो उस समय जो सॉल्ट सोल्यूशन का नेचर होगा वो बेसिक नेचर का होगा, माने मोर देन 7 होगा। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।